हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबरें मैं लाया हूँ। तो उसमें क्या है, आज से बड़ी राहत, आज से राज्य में चलेगी बसें। और दूसरी बड़ी खबर, बिहार के चुनाव में लगभग 6 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो क्या इससे बिहार की जो परीक्षाएं होने की जो संभावना है उस पर क्या असर पड़ेगी? क्या इससे, एक तो अच्छी खबर है कि बसें चलेगी तो परीक्षाएं होना है जो कि काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। और दूसरे 6 लाख जब कर्मचारी चुनाव में लगेंगे तो क्या इससे परीक्षा पर कितना असर पड़ेगा? फिर और भी अन्य बड़ी खबरें हैं कि एसटीईटी की जो आज एडमिट कार्ड जारी होने वाली थी वो नहीं होगी, इसकी सूचना बाद में दी जाएगी। और भी आपने देखा, बीएड की आवेदन की जो परीक्षा की तिथि है वो निकल गई है। सीट एसटीईटी की तो सितंबर में हो ही रही है। और भी अन्य बड़ी खबरें हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो राज्य में मंगलवार में बसें चलने लगेगी। सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप में बैठक करते हुए निर्णय के बाद परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने संबंध में डीएम एसपी निर्देश दिया। बताया कि राज्य में अनलॉक 3 के क्रम में टैक्सी पर रोक थी। इसमें क्या क्या है इसको पहले देख लेते हैं। ये जो चिट्ठी जारी किया गया है, तो यही चिट्ठी जारी किया गया है। आप देख रहे हैं 6700 सभी जिला पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक को लिखा गया है। इसमें क्या, अनलॉक 3 की स्थिति में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था 25/8 से जो कि आपको सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था किया गया है। इसमें दिया हुआ कि वाहन मालिक को द्वारा क्या क्या करना है। बाहर को प्रतिदिन धुलवाना है, साफ़ करना है। ड्राइवर कंडक्टर को साफ़ कपड़ा, मास्क, ग्लव्स पहनने का निर्देश दिया है। वाहन के अंदर है जो कि पोस्टर या स्टिकर लगाए जाएंगे। साथ ही बचाव का पंपलेट यात्री को वितरण किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का चढ़ने उतरने में पालन किया जाएगा। ये नहीं कि एक ही साथ है जो कि लगातार जिस तरह से पहले होता था उस तरह से नहीं चढ़ना है। एक सीट के अतिरिक्त है जो कि एक भी आदमी अतिरिक्त नहीं बैठेंगे। वाहनों में सैनिटाइजर की व्यवस्था होंगे। और प्रत्येक यात्री को यात्रा में मास्क जो कि पहनना अनिवार्य होगा। और क्या है, वाहन चालक द्वारा एवं कंडक्टर द्वारा जो कि सैनिटाइजर, हाथ साफ करने हेतु सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा प्रत्येक बार चढ़ने के पूर्व। वाहनों की प्रतिदिन धुलाई होगी ही। सफ़र कर रहे कोनो न जिला प्रशासन द्वारा पंपलेट उपलब्ध। जिला प्रशासन द्वारा क्या है कि आप पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई का पालन किया जाएगा। यात्रियों द्वारा क्या है इसको जाने, तो वाहनों में सफ़र करते समय मास्क अवश्य पहनेंगे। मुंह को ढक कर रखें। बिना मास्क पहने बस में सफ़र की अनुमति नहीं होगी। वाहनों में चढ़ने से पूर्व सैनिटाइजर का उपयोग करें। वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें। वाहनों में चढ़ते समय भीड़ नहीं करना है। खैनी, तंबाकू, गुटखा इत्यादि वर्जित होगा। यत्र थूकना भी मना होगा। और ये कल है जो कि चिट्ठी है जो कि जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं है जो कि इससे जो परीक्षाओं पर जो असर है, ये अच्छी खबर है परीक्षाओं के लिए कि जिस तरह से सबसे पहले जो परीक्षा होने वाली है 9 सितंबर से 21 सितंबर एसटीईटी की, उसमें बहुत तक है, हद तक है जो कि परीक्षाएं लेना आसान हो जाएगा। क्योंकि जितनी बड़ी संख्या परीक्षार्थियों की उतनी ज़्यादा है जो कि परिवहन की व्यवस्था की काफ़ी आवश्यकता होगी। उसके बाद आते हैं दूसरी, इसी से संबंधित है जो कि दूसरी खबर, चुनाव के लिए होगी 6 लाख कर्मचारियों की ज़रूरत। तो अगले कुछ महीनों के अंदर में होने वाले विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने कम से कम 6 लाख कर्मचारियों की ज़रूरत होगी, जिसे पूरा करने के लिए इस बार बड़ी संख्या महिला मतदान कर्मचारियों की भी बूथों पर तैनाती होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्री रविनिवास ने सोमवार को चुनावी तैयारियों को लेकर जिलों के निर्वाची पदाधिकारियों के साथ करीब 4 घंटे बैठक की, जिसमें चुनाव की अलग अलग गाइडलाइन पर विचार किया गया। निर्वाची पदाधिकारी का निर्देश दिए गए कि सबसे पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट है जो कि व्यय ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाए। प्रदेश से लौटे श्रमिकों की भी है जो कि काफ़ी भागीदारी रहेगी। अधिक महिला कर्मियों की कर्म बूथ पर जो कि तैनाती रहेगी। और विधानसभा चुनाव बनाया जाएगा एक्शन प्लान। चुनाव के लिए हर विभाग से लिए जाएंगे कर्मचारी। तो चुनाव के लिए राज्य और केंद्र सरकार के सेवकों के साथ ही संविदा वाले कर्मचारियों को भी लगाया जाएगा। कोरोना की वजह से 36,000 मतदान केंद्र बनाए गए। अब तक करीब 3 लाख मतदान कर्मियों की दरकार होती थी, इस बार इनकी संख्या 6 लाख होगी। वहीं जिलाधिकारियों से निर्वाची पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि राजनीतिक दलों की चुनावी सभा के लिए बड़े मैदान चिन्हित करें। मैदान ऐसे होने चाहिए जहां चुनावी सभा के दौरान लोग एक निश्चित दूरी पर बिठाए, जैसे पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किए। मतलब साफ है कि आपको है जो कि 6 लाख, अगर पहले तो कितनी ज़रूरत होती थी 3 लाख, अब कितनी ज़रूरत है 6 लाख। और इलेक्शन कब तक संभावित है, तो आपको अक्टूबर के लास्ट में संभावित है।
और आपको नवंबर के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में संभावित है, क्योंकि 20 तारीख तक उम्मीद है सरकार का गठन हो जाएगा। तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में जब कर्मचारियों की जब ज़रूरत होगी तो परीक्षाओं कराना है जो कि मुश्किल है। उसमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है परीक्षा लेने में, एक तो मान लीजिए कि जहाँ से ऑफिस है, और सबसे ज़्यादा स्कूलों में टीचरों की ज़रूरत, गार्डिंग की ज़रूरत होती है। और क्योंकि सारे लोग हैं जो कि चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे, तो फिर परीक्षाएं बिहार की बड़ी बड़ी परीक्षाएं रुकी हुई है। जिस तरह से ESI प्री है, बिहार दरोगा मेंस है, और आपको BSSC इंटर लेवल में अगर कुछ हद तक जो अक्टूबर में सामान्य स्थिति बनती है, और जो 4 अक्टूबर एक अच्छी खबर है कि ऐसा नहीं है कि 4 अक्टूबर तक को है जो कि आपको PCS प्री है, और 13 और जो 11 अक्टूबर को UPPSC प्री है, तो उसके बीच में डेट नहीं हो सकता। ऐसा संभव है कि आपको ये दोनों डेट ना देकर आपको 1-2 दिन का गैप है जो कि मान लीजिए कि वो परीक्षा देकर लौट आएँ। ऐसी स्थिति में तो आपको जो कि 4 के बदले 6 अक्टूबर भी हो सकता है, 7 अक्टूबर भी हो सकता है, 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रविवार को ही परीक्षा है जो कि लिया जाएगी जिससे डेट टकराए। तो इसलिए आपको ये संभावना अभी भी बनी है परीक्षाओं के, क्योंकि जैसे ही कुछ भी संभव हुआ तो सभी आयोग है जो कि परीक्षा लेने के लिए एकदम तुरंत है जो कि चाहेगी कि ले ले। तो अक्टूबर में चांसेस थोड़े बहुत बन रहे हैं, तो उन डेटों को भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं क्लैश ना हो जाए। जैसे BPSC जो 65वीं मेंस है उसकी भी संभावना है। तो 4 परीक्षाएं जो है बिहार की वो हो सकती है आपको अक्टूबर में। इसीलिए आपको इन सब खबरों से आपको उम्मीद होना चाहिए कि परीक्षाएं जो कि होगी सितंबर लास्ट में, अगर अभी घोषणा होती है सितंबर लास्ट में परीक्षाएं हो सकती है, नहीं तो फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक हो सकती है, उसके डिले नहीं होगी। तो आप लोग इसी के आधार पर है जो कि चाहे चारों परीक्षाएं, चाहे 65वीं BPSC मेंस हो, या बिहार दरोगा मेंस हो, ESI प्री हो, या BSSC इंटर लेवल मेंस, मतलब 3 परीक्षाएं मेंस की ही हैं। प्री की आपको सिर्फ है जो कि आपको एक ही परीक्षा है, इसमें ESI प्री है। तो अक्टूबर के लिए आप लोग कमर कस ले कम से कम कि ये परीक्षाएं, अभी हालात है जो कि सुधर रहे हैं, कोरोना की स्थिति भी काफ़ी हद तक है जो कि मरीजों की संख्या वो कम हो गई है। तो आप लोग है जो कि कंटिन्यू तैयारी करते रहें, और ये ना सोचें कि अब परीक्षा होगी नहीं होगी। और परीक्षा है जो कि देखिए आपको सितंबर में हो रही है, 2 परीक्षाओं की तो घोषणा हो गई है। अब B.Ed जो परीक्षा होगी ये तो कल मैंने सूचना दिया था, जैसे नोटिस आया था। और इसमें कितने बैठेंगे तो 1.22 लाख अभ्यर्थी की परीक्षा होगी। राज्य के सरकारी और निजी B.Ed कॉलेजों में लगभग 35,000 सीटों के लिए 1,22,000 आवेदन किए हैं। राज्य के 10 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के नोडल पदाधिकारी बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही परीक्षा आयोजित सभी तरह के दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। तिथि सुनिश्चित होने की सभी प्रक्रिया पूरी होती है। प्रवेश पत्र वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र में केंद्र पर बरती जाने वाली सभी हिदायत दी जाएगी। मतलब है जो कि ये परीक्षाएं जो कि हो सकती है। फिर है आपको 7-8 को होगी कृषि स्नातक कक्षाओं की प्रवेश परीक्षा। तो ये भी परीक्षा है जो कि घोषित की है 7 और 8 नवंबर को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। तो मतलब परीक्षाओं में जो कि कहीं ना कहीं जो कि धीरे धीरे जो कि व्यवस्थाएं हो रही है, और आप लोग है जो कि धीरे धीरे तैयार हो जाएं कि परीक्षा अब हो सकती है, 1 महीना हो अक्टूबर के में हो सकती है। तो ये B.Ed की 22 सितंबर को होगी परीक्षा। फिर आज पूरा होगा PCS का इंटरव्यू, सितंबर मध्य तक परिणाम। तो ये UPPCS की है, इंटरव्यू चल रही थी। 988 पदों की इंटरव्यू कब शुरू हुई थी? 15 जुलाई से शुरू हुआ था। लॉकडाउन होने के कारण साक्षात्कार कई बार संशोधन करना पड़ा। UPSC में मुख्य परीक्षा में 2669 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार सफल घोषित किया गया था। 988 पदों पर भर्ती, लेकिन इंटरव्यू में 984 पदों के लिए होगा। सहायक नगर आयुक्त एक रिक्त पद और लेखाधिकारी के 3 पद परीक्षा के आधार पर इन 4 का परिणाम इस परीक्षा के अंतिम चयन के परिणाम के साथ जारी किया जाएगा। आयोग की ओर से सबसे पहले इंटरव्यू जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसके अनुसार साक्षात्कार 13 जुलाई से 7 जुलाई तक किया जाना था। कार्यक्रम जारी होने के बाद प्रवेश सरकार ने शनिवार को एवं रविवार को लॉकडाउन घोषित किया। इसी के चलते जो कि कई बार जो कि संशोधन करना पड़ा। PCS 2019 में अभ्यर्थियों के लिए बढ़ेंगे अवसर। PCS 2018 का रिजल्ट सितंबर के मध्य तक जारी होता है, तो इससे PCS 2019 के अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ेंगे।
PCS 2019 की मुख्य परीक्षा 22 सितंबर से प्रस्तावित है। इससे पहले PCS 2018 अंतिम चयन परिणाम है जो कि उच्च पदों पर चयनित होने वाले अगर PCS 2019 की मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई कर चुके हैं तो इनमें ज़्यादातर अभ्यर्थी PCS 2019 का मुख्य परीक्षा छोड़ देंगे और ऐसे में इस परीक्षा के अन्य अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा कम होने से चयन के अवसर बढ़े। मतलब 2018 में अगर सेलेक्ट हो जाएंगे और अच्छे पद पर चले जाएंगे और संभावना तो निश्चित रूप से जो कि ये पद मुख्य परीक्षा छोड़ सकते हैं। फिर ये खबर झारखंड से है कि विश्वविद्यालय शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की भर्ती तैयारी शुरू। तो राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या और UGC के मानक के अनुरूप शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। इनके पदों के सृजन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी प्रस्ताव तैयार करेगी। इस कमेटी के गठन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को मंजूरी दे दी। स्क्रीनिंग समिति में ये रहेंगे शामिल उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित होने वाली स्क्रीनिंग समिति में निदेशक, उच्च शिक्षा सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा राज्य के कुल विश्वविद्यालय में जो कि 2 पूर्व कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय कुल सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के उप सचिव पद से उच्चतर पदाधिकारी आदि अन्य जो कि शामिल होंगे। तो 7 सालों में दुगना बढ़ी है विद्यार्थियों की संख्या। तो राज्य के विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों में पिछले 7 सालों में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गया है, दुगनी। इसीलिए जो कि शिक्षकों और नई और शिक्षकेतर मतलब उससे जो अन्य संबंधित कार्य करने वाले कर्मचारियों की सृजन की अनुरूप नहीं हो पाया है। इन कमियों को दूर करने के लिए जो कि पदों का सृजन किया जा सकता है और ये बहाली है जो कि विज्ञापन आपको जल्द आ सकती है। और दूसरी बड़ी जो खबर थी, 14 से होगा वाहन चालकों की दक्षता जांच। तो 14 सितंबर से वाहन चालकों की दक्षता जांच व साक्षात्कार संभावित है। BSSC ने सोमवार को अपने वेबसाइट पर यह सूचना जारी की और इसके लिए तिथिवार अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक सूची जल्द ही आयोग को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के बाद लिखित परीक्षा और अनुभव के आधार पर योग्य पाए गए सभी 1075 अभ्यर्थियों को इस संबंध में अंतिम सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट देखते रहने के लिए कहा गया है। और STET वाला जो सूचना है आप देख सकते हैं, ये जो है आपको 25 आज ही जो प्रवेश पत्र जो कि जारी होना था जो है जो कि आपको बाद में जाएगा। और ये परीक्षा जो बहुत सारे लोग कर रहे थे कि टल जाएगी, तो टलने की संभावना अभी भी नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा कि परीक्षा लेने की पूरी तैयारी है। सिर्फ एडमिट कार्ड है जो कि इसकी सूचना है जो कि बाद में, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और जो लोग परीक्षा देना चाहते हैं वो तैयारी जारी रखें। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।